त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 8वीं वाले एमपी बोर्ड के हमारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी है, इस त्रैमासिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे सारा इस मॉडल पेपर के तौर पर आपको मैं बताने वाला हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, ठीक है। तो आपको ऐप डाउनलोड भी कर लेना है सभी स्टूडेंट को। कक्षा 8वीं के लिए हमने उस पर बहुत ही बेस्ट तरीके से सारी चीज़ों को बताया है, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा और आपकी किताब से 100% आधारित रहेगा और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है बहुविकल्पीय प्रश्न में। देखिए, चाहे आपको त्रैमासिक परीक्षा का तो मैं बता ही रहा हूँ, इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर रखना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। यहाँ पर प्रश्न है आपका, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो सूचना क्या दी है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर पूरा पता चले। यहाँ पर आप लोगों को ये सूचना दी है, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, ठीक है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चले, संयम से चले, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा, सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है। अब इनमें से आपको देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शन दिया है और ये जो पुलिसमैन खड़े हैं यहाँ पर ये गाइड करते हैं कि हमें नियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, एक एक अंक के प्रश्न आते हैं सभी, तो उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है, ठीक है। आपकी ऑप्शन है सड़कों की मरम्मत से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, सड़कों के रखरखाव से, या फिर यातायात नियमों का पालन करने से। तो देखो यहाँ पर हमने यातायात नियम को पालन करने के लिए सड़क सुरक्षा के ये सारे नियम पढ़े हैं, तो यहाँ पर यातायात नियमों का पालन करने से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर में लिखना रहेगा हम सभी को, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना आप सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा सबका, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है जुर्माना से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, या फिर पुलिस से बचने के लिए। तो देखो हम यातायात के नियमों का जो पालन है इसलिए करते हैं ताकि दुर्घटना ना हो, कोई सा भी एक्सीडेंट ना हो। तो इसको हम ऑप्शन नंबर कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर देख लो, आप समझ लो इसको, दुर्घटना से बचने के लिए ही हम जो यातायात के नियम हैं उन यातायात के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और इसीलिए हमें पालन करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे। जैसे 5 जो प्रतिज्ञा ली थी उनके निर्देश आपको मैं बता देता हूँ, वो जारी किए थे परिवहन विभाग ने। किसने, परिवहन विभाग ने। परिवहन विभाग क्या करता है, तो परिवहन विभाग जो निर्देश जारी करता है, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह तो है संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, यह तो हो संकल्प हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद में देखिए दोपहिया वाहन कौन सा है। दोपहिया का मतलब जिसके 2 पहिए हो, जिसके 2 पहिए हो उसे हम दोपहिया वाहन कहते हैं। तो यहाँ पर कार के 4 पहिए हैं, बस के 4 से भी ज़्यादा होते हैं, ट्रैक्टर के यहाँ पर
ट्रैक्टर के भी 4 से ज़्यादा होते हैं, मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर डी पर जाना रहेगा और हमें लिखना रहेगा मोटर साइकिल। ठीक है ना, ये हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमें याद रखना है, 2 पहिया। अगर 4 पहिए की कहते तो फिर हम एक अलग बात रहती, फिर 4 पहिए के लिए हम कार भी बता सकते थे, बस भी बता सकते थे, ट्रैक्टर भी बता सकते थे। इसके बाद में अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो दोस्तों, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा साधारण वाक्य करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो साधारण वाक्य पर आप जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा बताना। देखो, नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं हुआ है, तो प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है, प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तन्मयता लिखा है, सकता लिखा है, सफलता लिखा है और सुगमता लिखा है। तो यहाँ पर आपको जो सकता दिया ना, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सकता, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो तरुण पंडित का नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। ये आपको उत्तर में लिखना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देख सकते हो आप यहाँ पर, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी। सर्प का मतलब क्या होता है? तो सर्प का मतलब होता है सांप, स्नेक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सर्प है, अगर ऐसी आकृति बनती है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने के आसन को कौन सा आसन कहते हैं? तो सर्प को हम भुजंग भी बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं, तो भुजंगासन। ठीक है, वो आसन जो होता है उसको भुजंगासन कहा जाता है। ऐसा आपको उत्तर में याद रखना है सबको। ठीक है, भुजंगासन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसमें महात्मा गांधी आपको उत्तर में लिखना रहेगा। ठीक है, महात्मा गांधी करेक्ट है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आपको संस्कृत में ज़्यादा समस्या आती है, इसलिए संस्कृत का कोर्स वहाँ पर 49 रुपये में कर दिया है मैंने, ओनली 49 रुपये में। ठीक है ना, और वहाँ पर आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा क्लास 8th संस्कृत ऐसे करके। तो उसमें आपको एक कोड डालना है, जैसे ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आप जब खरीदोगे ना तो फ्री 90। ठीक है, ये आप जब कोर्स डालोगे, ये जो कोड है ये डालोगे ना, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 49 रुपये का आपका जो कोर्स है वो आपको 29 से लेकर के तो 25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। तो आपको कोड कौन सा डालना है? तो FREE 90 फ्री 90 ये डालना है आप लोगों को। ठीक है, और संस्कृत का है, पहले आप संस्कृत को बिल्कुल सही तरीके से सीखोगे, अच्छी तरीके से। अभी टाइम भी है आपके पास में बहुत सारा। इसके बाद में आप लोगों को और भी चीज़ें उस पर बताई जाएगी। संस्कृत का पूरा कोर्स उस पर दे दिया गया है हमने, जिसमें आपको एक तो आपको मैं बता देता हूँ, मॉडल पेपर दिए हैं, मॉडल पेपर के अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दी है। क्वेश्चन आंसर आपको उसमें सारे चैप्टर्स के दिए गए हैं, एक भी चैप्टर्स उसमें छोड़ा नहीं है। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है ना, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऊपर ही ऊपर है।